तड़का की आवाज़ से रसोई घर गूंज उठा। अपने सामान समेटे और अपने बाप के घर जाने की तैयारी कर निर्जल औरत गाल सहलाती, आंखों से आंसू बहते हुई मुन्नी सहमी सी नजर जमीन गड़ाए खड़ी थी। माजी की बरबर चालू थी। नीचे खानदान से आई है। तेरे बाबूजी की जिद ने हमें कहीं का ना छोड़ा। ये घुटने का दर्द मुझे अब जीने नहीं देगा। हाय रे। एक हाथ से घुटने को सहलाते हुई ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी माँ जी बहू को कोस रही थी। आज मनोज बहुत उग्र हो गया था। मुन्नी को खींचते हुए कमरे में सामने बांधने के लिए ले गया। 3 साल का बेटा तनय और 5 साल की बेटी सहमी से खड़े थे। आए दिन होने वाली घटना थी। मुन्नी की गलती यही थी कि माँ जी की घुटने में मालिश करने की जगह बच्चे और ससुर जी का नाश्ता बनाने चली गई थी। ससुर जी टहल के आते ही पहले नाश्ता करते थे, नहीं मिलने पर बहुत हल्ला करते थे। माँ जी ने बेटे को बहू के बीच मामला गरमाता देख कमरे की ओर चल गई। बीच बचाव की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगर बहू सचमुच चली गई तो बेवकूफ़ बेटे को नहीं पता कि कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मेरा मकसद तो यही है कि दोनों बहुओं की तरह यह भी अपनी गृहस्थी अलग संभालना ले। मैं तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती। कामवाली को पता नहीं मुझे देखते ही क्या सूझता है कि 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती। 3 बेटे और 2 बेटियों में मनोज सबसे छोटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे भी इसी शहर में थे। उनका कहना था बच्चों के स्कूल और उनका ऑफिस दोनों अपने घर से दूर पड़ता है, इसलिए ऑफिस के नज़दीक घर लिया है। माँ जी के स्वभाव से बड़ी बहू पहली बार मायके गई तो वापस पति के अलग डेरा लेने के बाद ही आई। दूसरी को शादी के पहले ही आगाह कर दिया था कि बड़ी बहू ने माँ जी को इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए मनोज के शादी की खबर किसी को नहीं होने दिया। माँ जी ने मुन्नी पर बहुओं की परछाई भी नहीं पड़ने दिया। माँ जी ने तो मनोज के मन में यह बात बुरी तरह से भर दिया था कि बहुओं ने उनके भाइयों को बहकाकर अलग घर लेने पर मजबूर उसकी कमी मुँह चलाकर के पूरा करती थी। पहले कुमारी ननद थी, फिर बेटियां करने लगी। माँ जी का काम था घूमना फिरना, मोहल्ले की महिलाओं के साथ गप्पे करना, मंदिर में एक दूसरे की चुगली करना और किसी को ना बताते हुए बोल उसकी बातें उससे और उसके किसी और से। दोनों बहुएं कर दिया है। कितना कष्ट कर के दोनों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, आज यह दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी शुरू से ही कभी देह हाथ हिलाती नहीं थी। उसकी पर्व त्योहार पर आती थी, पर माँ जी के कलह से बिल्कुल ही ना आना छोड़ दिया। एक तो छोटा बेटा माँ का दुलारा और आज्ञाकारी। माँ का हर दम मनोज के जहन में अपने प्रति बहुओं का तिरस्कार, बेरुखी की बातें, अपने निर्दोष होने की कस्में, मनोज के मन में अपनी होने वाली पत्नी के साथ व्यवहार की रूपरेखा तैयार करने का एक सुनिश्चित प्रपंच माँ जी ने तैयार किया था, क्योंकि यह उनका अंतिम शस्त्र था। दोनों भाभियों के लिए माँ जी का मनोज के मन मस्तिष्क में भरा जहर उसके जीवन को नरक बना रहा था। माँ के साथ वफादारी करते करते पत्नी को कितनी मानसिक और शारीरिक यातना दे रहा था, उसको एहसास नहीं था।
महिला आयोग, महिला मुक्ति मोर्चा आदि संगठन ऐसी कितनी महिलाओं की सहायता कर पाता है। घुटना और जिल्लत भरी जिंदगी को अपनी नियति मानकर महिलाएं संतोष कर लेती है। मायका भी शादीशुदा लड़की की जिम्मेदारी कुछ समाज, परिवार और रिश्तेदारों के कार्य उठाने से पीछे हट जाता है। इसलिए पहले लोग बेटी के दिमाग में बचपन से ही भर देते हैं कि जहाँ डोली गई है वहाँ से अर्थी निकलना, पर अब ऐसा नहीं है। मुन्नी कभी आत्महत्या को सोचती, पर दोनों बच्चे और छोटे भाई बहनों तथा पिता का चेहरा सामने आ जाता। कितने नाज नखरे से माँ बाप ने पाला था, नाम भी रखा मुन्ना। लोग कहते यह तो लड़के का नाम है, तो पापा कहते यह मेरे लिए बेटा ही तो है। पड़ोस के शर्मा जी ने मनोज का रिश्ता उसके लिए बताया था। 3 मंजिल का घर, शहर में MSSC कर लड़का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता भी है। शादी हो गई, मुन्ना से मुन्नी ही बनी, फिर कुलटा, कुलक्षणी और कई नामों से सुशोभित हुई। मुन्नी से बड़ा एक भाई था और एक छोटी बहन थी। पहली बार सिर्फ बहुत मिन्नत करने पर 2 दिन के लिए मायके आई। आँखों के नीचे काले घेरे, सूखा मुरझाया चेहरा, बुझी बुझी सी आंखें। माँ की अनुभवी आंखें यह समझ गई थी कि बेटी खुश नहीं है। शादी के बाद बेटियों के चेहरे में एक अजीब सी कशिश और चमक आ जाती है और अति उत्साहित होकर हम उम्र सखियों और भाभियों से लज्जित शर्माते अपने ससुराल की बातें करती नहीं अघाती। पर मुन्नी में ऐसा कुछ नहीं दिखा। माँ ने बहुत पूछा, पर मुन्नी फीकी हंस कर रह गई। 2 दिन बाद मुन्नी चले गई। 7 साल बाद मुन्नी का बड़ा भाई दरोगा बन गया। 6 महीने की ट्रेनिंग समाप्त कर घर आया। अगले सप्ते रक्षाबंधन था। बहन को फोन कर बुलाना चाहा तो बहन ने बहुत ही कतर स्वर में कहा, इस रक्षाबंधन पर भैया तुम आओ और भाइयों होने का फर्ज निभाओ। मुन्नी का भाई बहन का घर पहुंचा। राखी के दिन उसी दिन उसकी ट्रेन थी। पहली पोस्टिंग पटना में हुई थी। मुन्नी को देख भाई अवाक रह। पढ़ाई के कारण बहुत समय से वह घर से दूर था, अपने चाचा के पास वहीं रहकर पढ़ाई करता था। आज अरसे बाद छोटी बहन को देख रहा था। फूट कर बहन से लिपट कर रोया। बहन ने राखी बांधी और भाई बोला, बता तुझे क्या चाहिए। बहन कहा, भैया तुम मुझे इस नर्क से निकालो, और पैर पकड़ कर रोने लगी। भाई बहन का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों के साथ मन ही मन भगवान से इस जिम्मेदारी को पूरा करने की हिम्मत और शक्ति मांगी। मन ही मन अपनी बहन की दुर्दशा देख दुख और शर्मिंदगी से भर गया। माजी और मनोज की हिम्मत एक पुलिस वाले से भिड़ने की नहीं हुई। 10 साल बाद मुन्नी के बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। मुन्नी भी दिल्ली में ही एक फ्लैट में बच्चों के साथ रहती है। मुन्नी का भाई हर महीने हर समय पैसे भेजता है। बीच बीच में मुन्नी के भाई भौजाई भी दिल्ली जाके मुन्नी और बच्चों के साथ 2-3 दिन बिता के आते हैं। माँ जी, ससुर जी और मनोज अपने कर्मों का भोग रहे हैं। तीनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मुन्नी से मिल के माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर दोनों भाई बहन ने साफ इनकार कर दिया कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।